कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी गार्ड को और करे अपने कॉम्पिटिटिव और स्कूल एकेडमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, हमारा पहला क्लास हुआ था रियल नंबर पे और हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर में हम लोग क्या जाने कि जो रियल नंबर हमारा है वो रियल नंबर दो टाइप से डिफाइन हुआ। पहला वो दो टाइप से हुआ, पहला हमारा रेशनल नंबर और सेकंड हमारा इर्रेशनल नंबर। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या कि रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो हमने बारी बारी से पहले क्लास में ये सारी चीजें जानी कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल हमारा है क्या। तो रेशनल में हमने अलग बताया कि वो कैसे डिफाइन हो रहा है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, इर्रेशनल के एग्जांपल्स क्या हैं। ये सभी के सभी हमने फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी किया है। जो कि फर्स्ट सेशन हमारा लाइव नहीं हो पाया था, तो मैंने उसको रिकॉर्डेड यूट्यूब के वीडियोस हमने डाल रखे हैं, वहां से आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं फिर से उसको एक रिवाइज करा दे रहा, समराइज करा दे रहा कि कई बच्चे नहीं कर पाए। आपको ये वीडियो थोड़े समय के बाद, जैसे कुछ स्टूडेंट लाइव नहीं हो पाए, काफी सारे स्टूडेंट लाइव नहीं आ पाए हैं, तो करना क्या है, जो स्टूडेंट लाइव नहीं आ पाए हैं वो सिंपली जाएंगे और रिकॉर्डेड वीडियोस उनको मिल जाएंगे। उन रिकॉर्डेड वीडियोस को वो देखेंगे। जो भी कोई अगर डाउट होता है तो संडे या इसमें सैटरडे में आपका एक क्लास होगा। वो क्लास क्या करना है, वो क्लास आप ज्वाइन करेंगे और सारा का सारा जो डाउट होगा आप वहां से पूछ सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं नए जोश के साथ, उमंग के साथ। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर दे रहा। इसको मैं डिलीट कर दूं। हाँ, जो बच्चा चाहता है कि मैथ उसका थोड़ा ठीक ठाक हो, तो वो वैदिक मैथ का मैंने एक बैच ला रखा जो 4 to 5 o'clock, मतलब 4 बजे से 5 बजे तक चलती है। तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको जाके वहां से देख सकते हैं। तो उसको भी ले लीजिए। बाकी किसी को कोई भी अगर डाउट होता है तो आप उसको पूछते रहिए। हाँ, किसी को अगर कोई डाउट है, अगर इसमें नहीं पता चल रहा, मैं इसको पढ़ा रहा, तो उसको आप, मैं अभी क्रिएट पोल के माध्यम से उसको डाउट पूछता रहूंगा, तो वहां से वो डाउट अपना, अगर मैं मान लीजिए मैंने जैसा कि एक वीडियो बना के ऑलरेडी दे रखा है कि क्रिएट पोल को हम कैसे हैंडल करेंगे। चलिए, तो मैं इसको इरेज कर दूं। पूरा ये पेज मैं कर दे रहा क्लीन। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यहां से मैं डिलीट कर दे रहा। इसको यहां से सेलेक्ट करके ही कर दे रहा हूं। चलिए, मैं ऐसे ही इरेज कर दे रहा इसको। चलिए देखिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा है यहां से। चैप्टर फर्स्ट हमारा है रियल नंबर
मीन्स वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है। देखिए, तो अब हम लोग जानेंगे कि ये हमारा रियल नंबर होता क्या है। चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। हम लोग थोड़ा सा बेसिक एनसीईआरटी पैटर्न को लेकर के चलेंगे, बाकी क्वेश्चंस वगैरह जो एग्जांपल करेंगे वो हम लोग हर राइटर की बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। आपको अगर कोई भी बुक 9th क्लास 10th क्लास मींस एनीथिंग एल्स, आपको दुनिया की कोई भी बुक अगर चाहिए तो आपको एक वीक के अंदर स्टडी मटेरियल में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, कई राइटर्स की बुक में डाल रखा हूं, तो उस पर जाके पढ़िए। 9th क्लास के भी मैंने कई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के और सबके हिंदी वगैरह के मैंने बुक डाल रखे हैं, तो वहां से आप देख लीजिए। चलिए, तो हमारा चैप्टर फर्स्ट क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब हम लोग समझेंगे कि हमारा रियल नंबर होता क्या है। तो जैसा कि मैंने क्या बोला टॉपिक, रियल नंबर। तो एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सके। डिनोट किया जा सके मीन्स दिखाया जा सके, डिनोट किया जा सके या दिखाया जा सके। हमने क्या बोला कि रियल नंबर वे नंबर जिनको क्या किया जाए, नंबर लाइन पे हम आसानी से दिखा सके, उनको ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे रियल नंबर। जैसे मान लीजिए हमारा 10 है, क्या है? 10। अब बताइए जो हमारा 10 है वो क्या हमारा रियल नंबर नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि 10 को हम क्या कर सकते हैं, 10 को हम इजीली नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। हमने क्या बोला कि रियल नंबर वे नंबर होंगे जिनको हम नंबर लाइन पे दिखा सकेंगे। तो मैंने यहां से ले लिया। एक हमने ऐसे नंबर लाइन ले लिया। अब इस नंबर पे लाइन पे क्या होगा, बीच में हमारा हो जाएगा 0। इधर के सभी जो जीरो के लेफ्ट साइड के सभी नंबर्स है वो निगेटिव, और राइट साइड के सभी नंबर्स हमारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। मींस इधर जो संख्याएं सभी होंगी वो ऋणात्मक होंगी और इधर सब क्या होंगी, धनात्मक होंगी, निगेटिव और पॉजिटिव। अगर मैं ये कहूं कि इस नंबर लाइन पे हमको 10 दिखाने हैं, प्लस का 10 दिखाना है, तो ये कंफर्म है कि 10 हमारा क्या होगा, इधर ही होगा। तो अगर हम इसको कैटेगराइज करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 इसको राइट कर सकते हैं। ये 10 कैसा है, प्लस का 10 है। अगर मैं यही कहूं माइनस का हमको 7 राइट करना है, तो कैसे राइट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। हमको 7 करना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा हो गया -7। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि रियल नंबर क्या है। तो वे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, वे हमारे नंबर हो जाएंगे रियल नंबर। अब हमारे रियल नंबर के टाइप क्या क्या है। तो रियल नंबर जो हमारा हो जाएगा यहां से कितने टाइप का होगा, हमारा जो रियल नंबर होगा वो हमारा दो टाइप से डिफाइन होगा। जैसा कि अभी मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन में ही डिफाइन किया कि जो हमारा रियल नंबर है वो हमारा दो टाइप का होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, रियल नंबर आर टू टाइप्स। फर्स्ट हमारा होगा रेशनल नंबर और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ओके, रेशनल मीन्स हमारा हो गया परिमेय संख्या, रेशनल को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय, और इसको बोलेंगे हम लोग अपरिमेय। मीन्स हमारा रियल नंबर कितने टाइप से डिफाइन हो गया, दो टाइप से, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो अगर मैं ये पूछूं कि किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 2 और एक नंबर ले लिया मैंने 3, मैं पूछूं 2 और 3 के बीच में कितने रियल होंगे, रियल कह रहा हूं मैं,
कितने रेशनल नंबर आएंगे और कितने इर्रेशनल नंबर आएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। क्योंकि किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में या दो रेशनल के ही बीच में, दो इर्रेशनल के बीच में ही अगर हम बोलते हैं तो हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इर्रेशनल नंबर होंगे। कोई भी दो नंबर ले लीजिए। तो यहां से हमारा नोट पॉइंट क्या मिल गया, हमारा नोट पॉइंट यहां से ये याद रखने वाला पॉइंट हमको मिल गया कि जो नंबर हम लोग लेंगे मींस इनफाइनाइट रेशनल एंड रेशनल मीन्स परिमेय संख्या, इर्रेशनल मीन्स अपरिमेय संख्या एंड रियल नंबर आर एग्जिस्ट बिटवीन टू रियल नंबर। मीन्स किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। तो यहां से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, जो ये मान लीजिए मैंने इरेज कर लिया तो इसको आप पीडीएफ में देख सकते हैं, तो इसके लिए प्रॉब्लम, इसके लिए टेंशन ना लीजिए आप लोग। तो यहां से कंफर्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में कि हमारा रेशनल नंबर है क्या। क्या पढ़ना है हमको, रेशनल नंबर। तो देखिए रेशनल नंबर हमारा क्या होता है कि वे नंबर, अ नंबर व्हिच रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एक ऐसा नंबर जो किसके फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, उसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से हम लोग ले लेते हैं हेडिंग, यहां से हमारा टॉप पॉइंट अब क्या हो गया, हमारा ये पॉइंट हो गया रेशनल नंबर। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। ये रेशनल नंबर है क्या, तो हमारा रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, आ नंबर एक ऐसा नंबर, एक मिनट इसको इरेज कर दे रहा है यहां से, बाइलिंगुअल लेके चलूं ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों के स्टूडेंट आसानी समझ सके। एक ऐसा नंबर जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में, किस फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट किया जा सके, मीन्स लिखा जा सके। लिखा जा सके जिसमें या तथा, अच्छा ये चीज हो गया कि एक ऐसा नंबर जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, लेकिन कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन ये है, पहला कंडीशन पी और क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, पी और क्यू हमारे पूर्णांक, पूर्णांक मीन्स हमारे इंटीजर होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई कि पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लेना है, लेकिन जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने लिया इसमें पी और क्यू दोनों के दोनों हमारा कैसा होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, जब हमने कह दिया कि पी और क्यू एक पूर्णांक होना चाहिए तो क्यू भी पूर्णांक हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल नहीं। हमारा जो क्यू होगा वो हमारा जीरो हम नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो भी एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, तो हम जीरो को नहीं ले सकते। थर्ड कंडीशन क्या है, क्योंकि अगर हमने जीरो ले लिया, वाई यहां पे रीजन लिख दे रहा, क्यों, क्योंकि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, डिफाइन नहीं हो पाएगा। थर्ड क्या, पी और क्यू को हमें लेना है कंपोजिट नंबर, एक मिनट, कंपोजिट नहीं लेना हम लोग को, को प्राइम नंबर लेने हैं। कैसे नंबर लेने हैं, सीरियस कर दे रहा, हमको लेने हैं को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर के बारे में मैंने जो हमने रियल नंबर के बारे में एक टॉपिक बना रखा वीडियो, उसमें मैंने बता रखा है कि को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, नो कॉमन
फैक्टर। मीन्स कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 4 और 9, क्या ऐसा कोई नंबर है जो 4 को डिवाइड करे वही 9 को भी डिवाइड करे? बिल्कुल नहीं। 1 के अलावा कोई नंबर है? नहीं। केवल 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 4 को भी करेगा और 9 को भी करेगा। मीन्स 4 को डिवाइड करने वाले दो नंबर हुए, 1, 2 और 4। 9 को डिवाइड करने वाले 3 नंबर हुए, 1, 3, 9। क्या इन दोनों में कौन से नंबर कॉमन मिल रहे हैं? क्या 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है? आंसर क्या होगा? बिल्कुल नहीं। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन है। समझ में आ गया? चलिए एक दूसरा नंबर को प्राइम का हम लोग ले लेते हैं। को प्राइम का एक हमारा दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? को प्राइम का जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 9 और 16, या 8 और 13 ले लेते हैं। चलिए हमने ले लिया 8 और 13। 8 और 13 के बारे में हमारा क्या ख्याल है? अब बताइए, 8 का अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। क्या और कोई नंबर है जो 8 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल नहीं। 13 1 होगा, 2 से भी नहीं होना है, 13 से, क्योंकि ये हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या ये है, प्राइम है, अभाज्य। मीन्स इसका तो वैसे ही फैक्टर 1 और खुद के अलावा कोई भी नहीं होगा। तो यहां से क्या हो गया? क्या 1, 2, 4, 8 में 1, 13 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है? बिल्कुल नहीं। 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर है? बिल्कुल नहीं। तो जब केवल 1 ही एक कॉमन नंबर हो तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कोप्राइम नंबर। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्लियर हो गया। चलिए मैं एक पोल टेस्ट दे रहा, आप इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये कोप्राइम होगा कि नहीं होगा? चलिए इसका आंसर करिए, उस पर आपको बस क्लिक करना रहेगा। चलिए मैं एक डाउट दे रहा, यहां से एक क्रिएट पोल के माध्यम से कर रहा, उसको आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। कॉपी कलम वगैरह लेके बैठिए। वही को प्राइम नंबर जो मैंने बताया कि ऐसा कोई नंबर है जो ढूंढना है हमको। चलिए तो हमने एक नंबर ले लिया, पेयर ऑफ को प्राइम पेयर ऑफ को प्राइम नंबर इस n and 6, दूसरा ऑप्शन हमारा है। तीसरा ऑप्शन है हमारा नन, कोई नहीं। चलिए इसका आंसर सोच समझ के करिए, इसका आंसर करिए फटाक से। स्क्रीन पे मैंने दे दिया पेयर ऑफ को प्राइम नंबर इज, समझ के करना है उसको, ऐसे टिक नहीं कर देना है। पेयर ऑफ को प्राइम नंबर मतलब हमको 10 का फैक्टर का लेना है, ऐसा सोचना है कि ऐसे कितने नंबर है जो 10 को डिवाइड करेंगे, ऐसे कितने नंबर है जो 6 को। तो अगर कोई नंबर ऐसा नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करेंगे हम लोग? वहां से समझ लेंगे। जैसे 10 को 1 करेगा, 2 करेगा, 5 करेगा, 6 को कौन सा नंबर करेगा? चलिए ये 5 और 9 किसने आंसर किया? तो हमारा आंसर यहां से क्या हो जाएगा सही? 5 एंड 9। चलिए अब हम आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे हमारा क्या है? चलिए आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। अब हम लोग रेशनल नंबर के बारे में अच्छे से समझेंगे कि कैसे दो रेशनल नंबर दिए हो तो उनके बीच में हम रेशनल नंबर अगर निकालना हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग
समझते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम कैसे रेशनल नंबर को फाइंड करें। टॉपिक क्या है हमारा, एक मिनट, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या, ध्यान रखना, बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बीच एक परिमेय संख्या, अगर हमको एक भर निकालना हो, केवल और केवल एक निकालना हो, तो कैसे फाइंड करेंगे। दो निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे। यहां से मैं एक को नहीं, थोड़ा इरेज कर दे रहा है एक को, क्योंकि एक के अलावा भी तो हम लोग ले सकते हैं कि बीच बीच की परिमेय संख्या, ये हमारा हो गया हेडिंग। चलिए, तो इसमें थोड़ा सावधानी रखेंगे, जो जो जैसे बता रहा मैं। करना क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने नंबर ले लिया, हमने नंबर ले लिया एक परिमेय संख्या 5/3। अच्छा, सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लें तो काफी बेटर रहेगा, क्योंकि उसके बीच में परिमेय संख्या ढूंढना, कैसे क्या करना, तब आसानी से समझ जाएंगे। तो एक मिनट में इसको यस कर दे रहा। पहले हम परिमेय संख्या के बारे में अच्छे से पढ़ लें, एग्जाम्पल वगैरह कुछ देख लें तो क्लियर हो जाएगा यहां से। देखिए यहां से, अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे -5/6, बताइए ये हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं है। बिल्कुल परिमेय संख्या है। 10/3 हो जाएगा, 5/4 भी हो जाएगा, हमारा 2 भी परिमेय संख्या होगा, 0 भी परिमेय संख्या होगा, 9 भी परिमेय संख्या होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं नोट पॉइंट में, 0 क्या हमारा परिमेय संख्या, मैंने क्या लिखा कि 0 हमारा एक परिमेय संख्या है, 2 हमारा परिमेय संख्या है। ये तो सिंगल दिख रहा है। मैंने क्या बोला था कि P/Q के फॉर्म में जो होता है, तो ये तो P/Q के फॉर्म में नहीं है, तो क्या हमारा रेशनल नंबर परिमेय संख्या नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर होगा कि है। क्यों? क्योंकि जो भी नंबर होते हैं, किसी भी अगर कोई नंबर सिंगल नंबर है, कोई अगर हमारा सिंगल नंबर है, जैसे हमारा क्या है, ये 2 है, तो हम जो भी नंबर दे रखे हैं सिंगल, तो उनको हम डबल के रूप में डिनोमिनेटर में उनको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। जैसे हमारा 0 है तो हम 0 को क्या राइट कर सकते हैं, 0/1। तो हमारा हो क्या गया कि 0 एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को हम 0/1 राइट कर सकते हैं। सेकंड हमारा 9, तो 9 को क्या राइट कर सकते हैं, 9/1। तो ये हमारा 2 क्या है, 2 हमारा नेचुरल नंबर है, 9 नेचुरल नंबर है, 0 को ले लिया जाए तो हमारा पूर्ण संख्या हो गया, जिसको बोलेंगे होल नंबर। तो यहां से ये पता चल गया कि जो भी नंबर सिंगल हो उसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते। तो जो भी नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर के फॉर्म में लिखा जा सकेगा, उन सभी नंबर को हम क्या बोलेंगे, उन सभी नंबर को बोलेंगे हम रेशनल नंबर। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2/4 ये हमारा क्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 तो पूर्णांक है, इंटीजर है। क्या √2 भी हमारा इंटीजर है, बिल्कुल नहीं इंटीजर है। इंटीजर क्या होंगे, निगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो। इंटीजर देख लेते हैं हमारे क्या है, इंटीजर हमारे क्या होते हैं, जो निगेटिव हो, 0 हो और पॉजिटिव हो। निगेटिव, 0, पॉजिटिव और सिंगल नंबर हो। जैसे मान लीजिए हमने सिंगल नंबर ले लिया 10, 9, 4, 7, ये माइनस में हमने ले लिया। ऐसे इनफाइनाइट टोटल नंबर होंगे। फिर हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। ऐसे मान लीजिए 2, 4, 3, 1, 7, ऐसे डॉट 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 डॉट
हमारे टोटल मेनी नंबर्स दे रखे हैं। तो यहां से क्या हो गया कि इंटीजर वे नंबर होंगे जो सभी नंबर्स ऐसे हो सके, निगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो और साथ में हमारे जीरो भी हो। ठीक है, तो यहां से जो भी नंबर हुआ हमने ऐसे ले लिया, तो यहां से हमारा डिफाइन हो गया। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अब हम लोग टॉपिक को इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट है। क्या टॉपिक है? पहला चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉपी में आप सब लोग नोट करते चलेंगे, भले ही इसको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, लेकिन इसका पूरी तरीके से प्रॉपर सेटअप करके एक कॉपी नोट्स बुक बनाएंगे। मैं हर एक चैप्टर का डिस्कस केवल 2 ही क्लास में करूंगा, क्योंकि हमको फास्ट ट्रैक रिवाइज करना है कोर्स को। ये नहीं कि हमको बैठ के आराम से रिवाइज करना है, हमको 10th भी तो पढ़ने हैं, एग्जाम भी तो कई स्कूलों में आ जाएगा जल्दी ही। कई स्कूलों में तो फरवरी में ही एग्जाम होगा, कई स्कूलों में तो हमारा एग्जाम मार्च में किया जाएगा। लेकिन जो अक्सर मैक्सिमम जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, उनका एग्जाम फरवरी और या तो मार्च में होगा, तो फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग नोट डाउन करते चलिए, देखते चलिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए। चलिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला क्या है? पहला टॉपिक हमारा ये है कि ऑल नेचुरल नंबर, यहां पे राइट कर देना ऑल के जगह पे एवरी, एवरी एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या टॉपिक लिखा कि हर एक नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 5, अब बताइए 5 हमारा नेचुरल है, तो क्या हमारा रेशनल नहीं है? रेशनल नंबर का कंडीशन क्या है कि उसको हम 5 किसी भी नंबर को न्यूमरेटर मींस अंश और हर के रूप में लिखे। तो हमने लिखा नहीं दिया पी बाई क्यू के फॉर्म में 5/1 को। चलिए ठीक है, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या? 1, 1 को भी 1/1 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। इसका मतलब कि सभी के सभी नेचुरल नंबर हमारे क्या हो सकते हैं? रेशनल नंबर हो सकते हैं। ये इसको हम लोग जड़ से दिखाएंगे, यहां से जेड में बिलोंग किया, रेशनल नंबर में बिलोंग किया, मीन्स सभी के सभी नेचुरल नंबर रेशनल तो हो जाएंगे। ये क्या है? नेचुरल का मतलब हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी एक परिमेय संख्या होंगी। तो क्या ये भी है आंसर कि सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक? तो हमारी परिमेय हो गई, लेकिन क्या परिमेय हमारी प्राकृतिक होगी? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। कुछ होंगी कुछ नहीं होगी। जैसे परिमेय में मैं तो 10/3 तो भी ले सकता हूं, तो क्या इसमें 10/3 आएगा? नहीं आएगा। तो परिमेय संख्या, यहां से क्या निष्कर्ष निकला हमारा? यहां से कंक्लूजन निकला कि नेचुरल नंबर सभी के सभी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को जड़ से दिखाएंगे, हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो परिमेय संख्या है सभी के सभी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। फर्स्ट कंक्लूजन तैयार हो गया कि नेचुरल नंबर तो रेशनल हो सकता है, लेकिन रेशनल कभी भी नेचुरल नहीं हो सकता है। सेकंड टॉपिक क्या मिलेगा हमारा? सेकंड हमारा यहां से हो जाएगा कि जो होल नंबर होंगे वो भी हमारे रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि बस उसमें क्या मिल जाता? होल नंबर क्या है? 0 प्लस नेचुरल नंबर। भाई सेट क्या है? किसका सेट है? सेट ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। 0 और नेचुरल नंबर का एक सेट होता है होल नंबर। तो इसका मतलब क्या? जब नेचुरल हुआ तो ये भी होगा, क्योंकि 0 तो हमारा ऑलरेडी है रेशनल। तो यहां से क्या कंफर्म हो गया कि डब्ल्यू भी हमारा जेड में बिलोंग करता है, लेकिन जेड हमारा डब्ल्यू नहीं हो सकता है। मीन सभी के सभी रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं एक पूर्णांक नहीं हो सकती हैं, लेकिन सभी के सभी ये पूर्ण संख्या है, सभी के सभी जो पूर्ण संख्या है वो हमारी परिमेय संख्या हो सकती है। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन हमारा ये कि पूर्णांक। तो अगर हम लोग पूर्णांक लेते हैं, पूर्णांक मीन्स इंटीजर,
तो इंटीजर हमारा हो जाएगा कि नहीं, इंटीजर भी रेशनल होगा भाई, उसमें बस निगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। ये क्या है, तो हमारा जो इंटीजर है वो कैसा सेट है, तो इंटीजर जो हमारा सेट है वो है सेट ऑफ निगेटिव 0, पॉजिटिव नंबर, कि एक ऐसा सेट जिसमें निगेटिव नंबर हो, 0 हो और पॉजिटिव नंबर हो, ऐसे सेट को हम कहेंगे इंटीजर। ऐसे सेट को क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। अब बताइए क्या हमारा ये होगा, बिल्कुल सभी रेशनल नंबर। जैसे मैंने मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने -4 ले लिया, तो क्या हमारा जो -4 है वो रेशनल होगा, बिल्कुल हो जाएगा, -4/1 राइट कर देंगे। -8 ले लिया तब भी -8/1 हो गया। लेकिन अगर मैंने रेशनल में ये लिया है -8/3, तो क्या -8/3 हमारा इसमें आएगा इंटीजर में, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल नहीं। -8/3 हमारा इंटीजर नहीं होता है, क्यों, सिंगल नंबर होता है और उसका डिनोमिनेटर नीचे जो हर होता है केवल 1 होता है। तो यहां से पता चल गया, यहां से हमको क्या मिला, यहां से हमको ये मिल गया कि जो हमारे प्राकृतिक संख्याएं हुई, पूर्ण संख्याएं हुई, पूर्णांक, नेचुरल, ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, ये सभी के सभी एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर होते हैं। तो यहां से इनका भी क्या बन गया कि जो हमारा इंटीजर आई है वो जेड होगा, लेकिन जेड हमारा आई नहीं हो सकता है। तो तीनों को समराइज कर लेते हैं एक बार कि हमने क्या पढ़ा। पहला कंडीशन, नेचुरल नंबर हमारे जेड परिमेय संख्याएं होंगे। दूसरे में हमने पढ़ा कि होल नंबर भी होंगे। तीसरे में हमने पढ़ा इंटीजर भी हमारे जेड होंगे। इसका रिवर्स क्या होगा, जेड नेचुरल नंबर नहीं होगा, जेड होल नंबर नहीं होगा, जेड मींस परिमेय संख्या हमारा इंटीजर नहीं होगा। तो यहां से ये तीनों के तीनों फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बुक का है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो मैं एक नेचुरल नंबर, अब यहां से क्या करना है, अब यहां से हम क्लास को एंड कर रहे हैं। कल से अपने ही टाइम पे, इतने ही टाइम पे, जैसे आज का क्लास थोड़ा सा लेट हो गया, कल से आप लोग सही समय पे 5:10 से आप लोगों का क्लास रहेगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मान लीजिए क्लास थोड़ा लेट होना है, लेकिन आप 5:10 पे आ जाइए। जब आप 5:10 पे आ जाएंगे तो वहां से क्या होगा, वहां से आसानी हो जाएगी आपको समझने के लिए। तो आप लोग ऑलरेडी बैठे रहेंगे। चलिए, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट चैट सेक्शन में लिखिए, कोई डाउट आपको। विकास जी, कोई डाउट आपको, यहां तक अच्छे से समझ में आया। अब इसको एक बार रिवाइज करके क्लास देख लीजिएगा अच्छे से, जब आपको रिकॉर्ड वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि हर क्लास का रिकॉर्डेड वीडियोस और कुछ दिन में पीडीएफ भी अवेलेबल होने लगेंगे। असाइनमेंट में होमवर्क आपको मिलते रहेंगे, उसको करते रहिए। बाकी अच्छे से जो भी आपको बुक, अच्छे अच्छे बुक पढ़ने, चाहे नोबल पढ़ना है, चाहे आपको बिजनेस का, कैसे बिजनेसमैन बनना, मतलब हर एक चीज का पूरा अच्छे से अच्छा, कुरान, बाइबिल, आपको रिलीजन, धर्म से पढ़ना है। ये है कि जो लैंग्वेज है हमारा इंग्लिश है, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, हिंदी में जाकर के उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। मेरी वॉइस अच्छे से क्लियर हो रही है, कोई भनभनाहट, कोई सनसनाहट? और एक चीज दिमाग में अपने ये ठान लीजिए कि अगर हमको जो करना है वो करना है, मीन्स अभी नहीं तो कभी नहीं। हमेशा एक जुनून रखना है कि हमको जो करना है वो करना है, आज का काम कल पे नहीं टालना है। क्योंकि अगर हम आज का काम कल पे टालें, जैसे मान लीजिए कई बच्चे हैं कि चलो हमको रिकॉर्डेड वीडियोस तो मिल ही जाएंगे, तो रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे तो वहां से देख लेंगे। लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे वो ठीक है, आप वो ऑप्शन में रखिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आप डेली डेली दूर भागते रहेंगे। तो लाइव आइए, तो इसमें क्रिएट पोल का ऑप्शन रहेगा, रिकॉर्ड में तो ऑलरेडी उसका आंसर किया रहेगा। बाकी करिए, और बाकी अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए ताकि क्लास अच्छा हो। अगर दिखाना है तो उनको रिकॉर्डेड वीडियोस दिखाइए कि मेरा क्लास ऐसा हुआ, मेरे डाउट क्लियर हुए, आपको इसके होमवर्क वगैरह मिल जाएंगे। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, फिर हम लोग कल नया कुछ लेकर के एक नए जोश के साथ मिलेंगे। चलिए, बाय बाय।